Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So, student, this is part 5 of coordination PYQ series. हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है अब तक डिस्कस कर लिए हैं और अभी काफ़ी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं आपके कोऑर्डिनेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आप देखिए आप। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K3Cr ऑक्सिलेट थ्राइस इज ओके। आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। पहले आप कंपाउंड लिखिए K3Cr, ऑक्सिलेट है ये C2O4, ठीक है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर जो है आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेशियम के ऊपर तो +1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूंगा, इसको मैं एक्सलेट कर लूंगा। ऑक्सिलेट पे जो है -2 चार्ज होता है, राइट। तो 3 ऑक्सिलेट पे माइनस -6 हो जाएगा, इक्वल टू -3, राइट। तो x - 6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका +3 है। मतलब यहाँ पे जो क्रोमियम है आपका, वो क्रोमियम किस में है, +3 में है, ठीक है। तो क्रोमियम सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखो, तो आर्गन 3d5 4s1, राइट। अगर हम क्रोमियम +3 की हम यहाँ पे चर्चा करें थोड़ी सी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप कर दो, ठीक है। सो इट विल बी 3d3 ना, राइट। यस, दिस इज 3d3, ठीक है। अब 3d3 हमारे पास आ गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे होंगे, है ना, 1 2 3 करके ऐसे करके, राइट। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स COCN6, चार्ज है आपका -4 दे रखा है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हमने बहुत बार कर लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। √NN+2 होता है इसका फार्मूला, राइट, सबको पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। COCN6 4 माइनस है, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो x - 6 इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो जो आपका कोबाल्ट है वो किस में है, +2 में है। तो कोबाल्ट की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या रही होगी, 3d7 4s2, राइट। अभी कोबाल्ट जो है +2 के अंदर है, सो इट विल बी 3d7, ठीक है। 3d7 हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो आपकी पेयरिंग होगी वो कुछ ऐसे रही होगी, ऐसे करके, ठीक है। ये D7 सिस्टम हो गया आपका पेयरिंग करके, राइट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट तो केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आपकी एक ही है यहाँ पे, n = 1, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1.732 के अराउंड आएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.73। बड़ी आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अटामिक नंबर 26 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी गई है। अंतर खाली इतना सा है कि 10⁻⁻1 के अंदर ये आंसर पूछा गया है और राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर में भी पूछा गया है। तो फिर से हम वही करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हम निकालते हैं, 26 है आपके पास, तो आर्गन 3d6 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब ये ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज और यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो इसी की बात करी गई है ग्राउंड स्टेट की, तो हम लिख लेते हैं ऐसे करके
ये 3D हो गया और अपने पास 4s हो गया। ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब अगेन फिर से वही चीज़ है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं? 4 ही दिख रहे हैं। इसकी वजह से तो आएगी नहीं ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये तो पेयर्ड है, तो इसकी वजह से जो है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगी कोई भी। तो n इक्वल टू 4 है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो √4 + 2, ठीक है। सो 4 × 6, राइट। सो इट विल बी √24। इसकी वैल्यू जो है अराउंड आपकी आएगी 4.89 के अराउंड आएगी, ठीक है। ओके, तो आपकी आंसर क्या आ जाएगी यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 4.89 तो आ गया, इसको 10⁻1 में भी कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। ये जल्दीबाजी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना। 4.89 को 10⁻1 में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? 48.9 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, इंटू 10⁻−1। उसके बाद भी आप जल्दीबाजी मत करना यहाँ पे, उसके बाद भी गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि इसको ना राउंड करना है, राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका राउंडिंग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो 49 × 10⁻−1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 49, ठीक है। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाला चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। आसान सा क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आप देखिए। The species that has a spin only magnetic moment of 5.9 Bohr magnetron is, ओके, TD मतलब टेट्राहेड्रल दे ही रखा है आपको, ठीक है। कहा गया है कि 5.9 जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, ठीक है। जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है कितनी दे रखी है? 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका ये क्या मतलब दिखा रहा है कि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है। अब ये 5 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 3 और 4 5 के लिए कि आपकी अगर इतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। तो वहां से हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। वैसे आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके भी आप निकाल लेना। n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी 5 आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ओके, मतलब हमें ढूंढना क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, वो कहाँ पे आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर कंपाउंड की अगर हम बात करें, पहले कंपाउंड की, तो ये स्क्वायर प्लेनर दे रखा है। तो देखो ऑलरेडी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम वैसे बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करने लगते हैं, क्वेश्चन के अंदर सोचने लगते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा कि वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा। यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी वही बना लेंगे डायरेक्ट। अगर हम ए की बात करें तो दिस इज NiCN4 2-, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए डायरेक्ट, x = +2 आ गया, ठीक है। अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल का जो होता है वो आपका 28 होता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 3d8 4s2, ठीक है। अगर हम +2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या आ गया आपका 3d8, ठीक है, 3d8 आ गया आपका। अब चूंकि साइनाइड जो है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको देखने की वैसे जरूरत ही नहीं है ना, स्क्वायर प्लेनर दे रखा है। स्क्वायर प्लेनर देने का क्या मतलब है? ये DsP2 बनना होगा, है ना। ये 3D हो गया आपका, और ये आपका 4s हो गया, ये आपका क्या हो गया 4p हो गया, ठीक है। तो देखो 2 4 6 8, राइट, ये है आपका, ठीक है। DsP2 बन रहा होगा, तभी तो ये स्क्वायर प्लेनर आ रहा है आपका, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इन द सेम में आप NiCl4 2- की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। NiCl4 2-, ठीक है। अगेन ये निकल जो है यहाँ पे +2 के अंदर है, ठीक है। अगेन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो Cl है वो एक क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है।
अगेन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेट्राहेड्रल दे रखा है, ठीक है। तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो। तो आप बस अरेंज करो यहाँ पे, ये 3D हो गया और ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 4s है, ये 4p है, तो ये आपका sp3 आ रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। तो 2 की वजह से तो फिर 2.83 के अराउंड आएगा ना, 2.83 के अराउंड आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है, क्लियर है। अगर हम सी की बात करें, NiCO4 की, NiCO4 की अगर हम बात करें तो उसकी भी थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। CO क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये ध्यान रखिए आप। वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। अब CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर आप ये भी देखो, और एक न्यूट्रल लिगेंड भी है, ठीक है ना। ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर मैं निकल की देखूं तो निकल जो है, निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी यहाँ पे, 0 ना, 0 में रहा होगा ये, क्लियर है। अब ये 0 में रहा होगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर्गन 3d8 4s2, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। बट निकल जो है आपकी क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है, तो ये पेयरिंग होके ना 3d10 बन जाएगा, राइट। अब 3d10 बन गया आपका, तो 4s और 4p आपका क्या रहा होगा, खाली रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो यूज होती है ऑर्बिटल, वो यही यूज होती है। तभी तो इसका टेट्राहेड्रल आपका दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओ तो इसका क्या दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे भी तो कुछ नहीं होगा ना। ये अगर 3d10 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सारे ही पेड हो गए होंगे ना, ऐसे करके। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया स्पीसीज। अब ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है आपका, वही अब होगा MnBr4 चार्ज है -2 है, तो वो भी आप चेक कर लो एक बार। अब यहाँ पे आप निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, x-4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। अब अगर हम Mn की बात करें तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d5 4s2। अब ये जो Mn है वो +2 के अंदर है, राइट। अब +2 के अंदर है अगर ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देना, दिस विल बी 3d5 ना, राइट। और अब जो ये, अब ये जो Br है वो क्या है आपका, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं, राइट। Br इज अ वीक फील्ड लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे पेयरिंग तो ये नहीं करा पाएगा, ठीक है। पेयरिंग जो है आपकी नहीं होगी यहाँ पे। तो फिर आपकी सिस्टम ये कैसे रही होगी, सिस्टम आपकी ऐसी रही होगी, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दो ये बिना किसी पेयरिंग के, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4s रहा होगा, यहाँ पे आपका 4p रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका क्या बनेगा, sp3 ही बनेगा, ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही बनेगा। तो ये देख रहे हो आप, ये आपकी जो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रही है n = 5, ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गई, तो इसकी आप मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे ना, तो ये 5.9 के करीब यहाँ पे आती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। ये वाला सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट्स। अगेन ये मैग्नेटिक मोमेंट्स का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से ये दो स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देख लेंगे किसकी सेम है, ठीक है। जिनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगी उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या रही होगी, सेम रही होगी। तो सबसे पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, MnH2O6 + 2,
दूसरा कंपाउंड है CrH2O, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, और ये प्लस का 2 है, क्लियर है। ओके, ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ये बना लीजिएगा, क्लियर है। ओके, अगर हम H2O की बात करें तो H2O क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये जो Mn होगा वो किस में रहा होगा, +2 में। वैसे ये जो क्रोमियम वो +2 में रहा होगा। तो Mn की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होगा, आर्गन 3d5 4s2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या रहा होगा आपका, आर्गन 3d5 4s1, राइट। +2 की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें थोड़ी, तो 3d5, ठीक। और अगर हम यहाँ पे +2 की चर्चा करें तो इट विल बी 3d4, राइट। ओके, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि H2O जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आप 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये कुछ ऐसे भरे जाएंगे, इन द सेम वे यहाँ पे कुछ ऐसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4, राइट। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट आएगा ना, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जब सेम नहीं है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट सेम कैसे हो सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन ये वाला तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। बी वाला आप चेक करिए। तो अगेन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस पर, ठीक है। क्रोमियम जो है आपका +2 के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमियम किस में है, +2 में है। यहाँ पे आयरन किस में है, +2 के अंदर है, राइट। चलिए तो लिख लेते हैं एक बारी। तो आयरन जो +2 के अंदर, अगर मैं क्रोमियम +2 की बात करूँ तो यहाँ पे अभी अभी हमने निकाला है D4 सिस्टम है ये, ठीक है। D4 सिस्टम होने का क्या मतलब है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ऐसे करके, ठीक है। और ये Fe+2 है, Fe+2 का क्या मतलब है, अगर मैं Fe की अगर बात करूँ यहाँ पे तो इट विल बी 3d6 ना, 4s2, ठीक है। और ये +2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट विल बी 3d6, राइट। अगर मैं 3d6 की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, क्लियर है। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो n इक्वल टू कितनी है, 4 ही है, क्लियर है ना। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे सेम रही होगी ना। फिर यही तो हमारा क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे सेम रहा होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी में रहा होगा, और बाकी को भी आप चेक कर सकते। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। द वन दैट कैन एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अमंग द फॉलोइंग इज, ओके। यहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ पे रहा होगा, ठीक है। GLY मतलब दे रखा आपका गैल्सिनेटो, ठीक है। BPY आप जानते हो 2,2 बाइपिराडिन, क्लियर है। ये लिगेंड का दे रखा है आपको, ठीक है। क्लियर है। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करी गई है, ठीक है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो देखिए हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ये मतलब है कि आप खुद सोच के देखो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेंगे ना यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, तो हम वही ढूंढ लेंगे सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस वाले कंपाउंड के अंदर है, वही हम टिक कर देंगे, क्लियर है। तो चलिए एक बार सबको देखते हैं बारी बारी से क्या है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें यहाँ पे, तो PDGLY कटवाइस है, राइट, गिल्सिनीटो कटवाइस है, क्लियर है। अब अगर मैं गिल्सिनीटो की थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी सी दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होती है, CH2COO माइनस और NH2 यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो है एक बाइडेंटेट लिगेंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसा एक बाइडेंटेट है, राइट। अगर ये बाइडेंटेट है तो यहाँ पे दो गिल्सिनेटो के आपके मॉलिक्यूल है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि 2 और 2 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये या तो टेट्राहेड्रल बना सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है, राइट।
अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, कि जब भी आपकी 4D और 5D के एलिमेंट कोई भी आपको दिखेगी, ये हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपकी 4D और 5D के एलिमेंट आपको कभी भी दिख जाएगी ना, तो वहाँ पे हमेशा पेयरिंग करवानी है, ऑलवेज पेयरिंग, लिगेंड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ऑलवेज आपको पेयरिंग ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अगर आप पीडी की बात करो तो पीडी किस में है, 3D में, 4D में, 5D में, आप देखो NI PD PT, निकिल निकिल जिस आपकी ग्रुप के अंदर है उसी के अंदर है ना ये भी। NI की अगर मैं बात करूँ तो ये 3D के अंदर था, ये आपका 4D के अंदर है, राइट, और ये आपका 5D के अंदर है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी हमेशा। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इसको वीक माने कि स्ट्रांग माने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, अगर पेयरिंग हो रही है तो फिर हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी हमेशा पेयरिंग होगी। तो अगर मैं ये इसके नीचे था NI PD PT, ठीक है, अगर आप NI का आप जानते हो तो क्या होता है, आर्गन 3D8 4:2, राइट, ओके। अच्छा, तो बिल्कुल इसका भी जो है वैसे ही होगा, इसका भी आपको एटॉमिक नंबर याद करने की नीड नहीं है, इसका भी क्या आ जाएगा 4D8 5:2, ठीक है। इसका भी अगर आप निकालना चाहो तो ये भी आपका आ जाएगा 5D8 6:2, क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ गिल्सी ये पीडी वाले कम्प्लेक्स की, ठीक है, तो देखिए कैसे मैं निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ पीडी की, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ, आउटर की मैं बात कर रहा हूँ, इनर से कोई मतलब ही नहीं ना, तो 4D8 5:2 है। अब इस पे चार्ज है ना, ये भी ध्यान रखना, जो चार्ज है इस पे -1 का चार्ज होता है, देख रहे हो आप, -1 चार्ज कैसे, इसकी वजह से -1 चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -1 चार्ज है आपका, क्लियर है। अब ये -1 चार्ज है तो यहाँ पे दो आपके गिल्सिनेटो मॉलिक्यूल है, राइट, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा ना ये, ठीक है। अगर +2 आ गया ये, तो बाहर के आप इलेक्ट्रॉन निकालो, ये क्या हो गया आपका 4D8 आ गया, और 4D8 में मैंने अभी आपको बताया कि पेयरिंग हमेशा आपको करवाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसे आप पेयरिंग करा देना, ठीक है। तो ये 4D हो गया, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा, उसके बाद आपका 5p आ जाएगा, ऐसे करके, राइट, और ऐसे करके यहाँ पे ये बाइडेंटेट है, तो ऐसे करके ये 4 साइट ये कवर कर लेगा, ठीक है, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, क्लियर है ना। तो ये आपका क्या बन गया, DsP2 बन गया। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो कितनी है, सारे ही पेड है, 0 है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात हो रही है। अब ये वाला कंपाउंड देखिए आप, ये वाला कंपाउंड अगर आप देखोगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, FeN BpY NH3 ट्वाइस +2 है, ठीक है। अब EN तो आपको सभी को मालूम ही है, EN क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। BpY बाई पिराडिन, राइट, बाई पिराडिन का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ये होता है, ठीक है ना, ऐसे करके ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना ये भी आपका क्या है, बाइडेंटेट ही लिगेंड होता है, ठीक है ना। तो देखो ये भी बाइडेंटेट हो गया, जस्ट अ सेकंड, ये भी बाइडेंटेट हो गया आपका, ये भी बाइडेंटेट हो गया, और ये तो आपका मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी 6 आ रहा है आपका, ये कैसा कंपाउंड रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, EN जो है अगेन आपका न्यूट्रल है, BpY आपका न्यूट्रल है, NH3 आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो ये जो आपको जो चार्ज दिख रहा है वो किसका है, आयरन का ही तो रहा होगा ना चार्ज ये, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 रही होगी, तो इट विल बी 3d6 4s2। तो अगर हम +2 की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें थोड़ी, तो इट विल बी 3d6 ना, राइट, क्लियर है। अब ये 3d6 हो गया यहाँ पे। अब ये भी तो पेयरिंग होगा ना, EN और आपका जो ये BpY है, ठीक है,
ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये भी आपकी पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग जो है आपकी ऐसे होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये भी क्या आ गया, डायमैग्नेटिक आ गया, ये भी पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन सी के अंदर जो है थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये आपका ये था, ठीक है, COOX2, और ये आपका हाइड्रो ऑक्साइड था, ना कि H2O है ये, ठीक है। ये था आपका कंपाउंड, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो जो कंपाउंड है आपका वो सी वाला ये था, COOX2 ऑक्सिलेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड ट्वाइस था और यहाँ पे -1 था, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो एक्स ऑक्सिलेट की बात करें तो -2 चार्ज होता है, तो 2 पे -4 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रो ऑक्साइड पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सिलेट पे आपका -2 होता है, क्लियर है ना। तो ये -2 हो गया एंड -1 चार्ज ऊपर है, ठीक है। तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, +5 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 3d7 4s2, कोबाल्ट +5 में, यहाँ पे ध्यान रखिए काफी। तो +5 में होने का क्या मतलब हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, राइट। 5 नहीं, आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट विल बी 3d4 ना, राइट। 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, राइट। तो 3d4 हो गया ये, ऐसे करके बनाना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो OX है और ये हाइड्रो ऑक्साइड है, अब यहाँ पे +5 के अंदर आ गया है, तो फिर पेयरिंग तो होगा ही होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग जरूर होगा। स्ट्रांग और वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये +5 में आ रखा है। +5 का ये मतलब है कि अब वहाँ पे स्ट्रांग और वीक का कोई मतलब नहीं है। +4 में भी जो है आपका मैक्सिमम लोग जो है आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। 4D और 5D में हमेशा आपकी पेयरिंग होती है। 3D के अंदर थोड़ा सा लोचा होता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3D4 है, ठीक है, तो आपको पेयरिंग करवाना पड़ेगा ऐसे करके, क्लियर है। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बार ऑप्शन डी की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है आपका, टाइटेन टाइटेनियम है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो है क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है। तो टाइटेनियम +3 की बात हो रही है। चलिए टाइटेनियम +3 की अगर हम चर्चा करें तो टाइटेनियम क्या होता है आपका, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, 21 होता है ना, सॉरी 22, राइट। तो 3d2 एंड 4s2 यही होता है। तो टाइटेनियम +3 की अगर हम चर्चा करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, तो इट विल बी 3d1 ना। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके केस में 1 ही आ जाएगा। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर वाले में तो 0 ही आ रहा था, 0 0, ठीक है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस वाले के अंदर आ रहा है, n=2 के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये ऑक्सिलेट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया बट यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना था मुझे, ठीक है। कोई नहीं, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, ठीक है, चलिए ठीक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। अगेन कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो सीआर H2O 6Br2 है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CrH2O 6 और प्लस का 2 और 2Br-, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूंगा तो क्रोमियम की कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, राइट। तो एक बार लिख लेते हैं ना। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ तो इट विल बी आर्गन 3d5 4s1, +2 में अगर हम चले थोड़ा सा तो ये क्या आ गया आपका, आर्गन 3d, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 3d4 हो जाएगा ये, राइट।
तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे होंगे ऐसे करके 1 2 3 4, राइट। क्योंकि H2O जो है आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है। ये है आपके पास Na4 FeCN6, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4Na प्लस, आपको थोड़ा सा तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको निकालना आसान रहेगा, वैसे भी आप निकाल सकते हो ना तोड़ के भी, ठीक है। क्लियर है। तो चार्ज माइनस का 4 आ जाएगा ना, क्योंकि इस पे कितना है चार्ज, प्लस का 4। अब ये न्यूट्रल क्यों दिख रहा है, इस पे प्लस का 4 रहा होगा, इस पे माइनस का 4 रहा होगा, राइट। ओके, अब यहाँ से आप फिर से निकाल लो, x माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, प्लस की 2 आ गई यहाँ पे। तो आयरन जो है आपकी प्लस 2 में आ गई है आपकी। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, आर्गन 3d6 4s2। अब ये +2 के अंदर है, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ भी है। साइनाइड क्या है, एक साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगा ही होगा, तो 3d6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो और ये पेयरिंग भी हो जाएगा। क्लियर है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद सी और डी की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखो तो जो ये आयरन वाला है, ये वाला कंपाउंड जो है ये डायामैग्नेटिक होगा। इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ही कम आ रही होगी, मतलब बहुत ही कम क्या, सबसे कम आ रही होगी, लगभग सेकंड की जो है सबसे कम आएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है सेकंड की सबसे कम आएगी। तो एक बार हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे जो थर्ड की कम दे रखी गलत हो गया, यहाँ पे फोर्थ की कम दे रखी गलत हो गया। इन दोनों के अंदर जो है आपकी सेकंड की बात करी गई है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है आपका। चलिए आगे चलते हैं, अभी मालूम चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है। एक बार ये थर्ड और फोर्थ भी एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर मालूम चल जाएगा हमको। तो एक बार सी और एक बार डी देख लेते हैं ना, थर्ड और फोर्थ। तो ये कंपाउंड है आपका Na3 Fe, ये ऑक्जेलेट है, ठीक है। C2O4 थराइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसलिए दे रखा है डेटा ना, ये वाला यहाँ पे CFT जो है आपकी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। अगेन आपका कैसा बनाएगा, ये लो स्पिन बनाएगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो गैप है T2G का और EG का, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी को डेल्टा बोलते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा होता है ना, ये P मतलब पेयरिंग एनर्जी होता है, अगर ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है ना ये गैप, तो होता क्या है कि जो T2G के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसे कुछ भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये ना ऊपर नहीं जा पाते, EG के अंदर जो है ये जा नहीं पाएंगे, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है। अब इस केस में अगर ये जा नहीं पाएंगे तो कैसा बनाएंगे, लो स्पिन तो बनाएंगे ना। समझ में आ रही है बात ना। लो स्पिन का ये मतलब है कि नीचे ही पेयरिंग करवाने लगेंगे ये लोग, कोई कोई दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है ना इनके पास, ठीक है। तो इस वजह से ये लो स्पिन फॉर्म करते हैं। लो स्पिन का ये मतलब है, जैसे मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे मैं D5 का केस लेता हूँ, ठीक है। तो D5 का ही मैं केस लेता हूँ। तो देखो, ये T2G यहाँ पे 3 डब्बे होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर जो होते हैं 2 डब्बा होता है, राइट। तो देखो, अगर मान लो कि ये हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये हाई स्पिन का केस है। इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा आपकी वो है वो आपकी कम होती है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, ये वाला केस होता है, मतलब इनकी जो गैप है वही कम होती है। तो कम होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जा सकते हैं आराम से। तो ऐसे करके आपका क्या हो गया, ये हाई स्पिन बन गया, ठीक है। क्लियर है, मतलब हाई स्पिन का ये मतलब है कि पेयरिंग जो है आपकी कम होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लो स्पिन की बात करें तो EG और T2G का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लार्ज हो जाता है, ठीक है, ये लार्ज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब ये लार्ज होने की वजह से मान लो कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, वही वाला केस हम कंसिडर करते हैं फिर से, ठीक है। तो अगर ये गैप काफ़ी ज़्यादा है तो 1 2 3, अब 3 के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अब अगर ये गैप कम रहता है तो ऊपर जाता है, बात समझ में आ रही। लेकिन अब ये गैप ही ज़्यादा है तो नहीं जा पाएगा ना, फिर ये यहाँ पे पेयरिंग होगा। तो देखो ये लो स्पिन बन गया कि नहीं। देखो ये हाई स्पिन का ये मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर आप यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो 1 ही है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये लो स्पिन का केस है। तो लो स्पिन आपकी कब आएगी, जब भी ये वाली कंडीशन होती है आपकी, CFT की वैल्यू जब आपकी ज़्यादा होती है तो आपकी क्या होती है, वो लो स्पिन रही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं,
3Na+, और ये हो जाएगा आपका FeC2O4 थ्राइस है, और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, राइट। अब इसका हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है यहाँ पे, x -6 इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 + 6, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, +3 आ गया, +3 आ गई आपकी, ठीक है। चलिए अब +3 आ गई यहाँ पे, तो आप कैसे लिख सकते हो, Fe जो है आपका क्या होता है, आर्गन 3d6 है, आर्गन 3d6 4s2, तो अगर हम +3 की अगर हम बात करें ये, ठीक है, तो क्या रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, तो 3d5 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा था कि आपकी CFT की वैल्यू ज़्यादा है, राइट, मतलब ये खुद ही दे रखा है कि भाई यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये कैसे होगा फीलिंग, कुछ ऐसे फीलिंग हो रहा होगा आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इस केस में क्लियर है ना, 1 आ गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक बार ये लास्ट का भी एक बार निकाल ही लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए कंसेप्ट भी आप सीख जाओगे। चलिए डी वाले की अगर हम बात करें, तो डी वाला जो कंपाउंड है वो आपका कुछ ऐसे है, ET4N, इसका ट्वाइस है पूरा का, उसके बाद CuCl4, ठीक है। अब देखो अगर इस कंपाउंड की हम थोड़ी चर्चा करें ना, तो ये कुछ ऐसे टूटता है, CuCl4 -2, और ये जो है आपका कुछ ऐसे टूटता है, देखो 2ET4 है, इस पे ना प्लस का चार्ज होता है, ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा देखिए। जैसे आपने NH4 का केस पढ़ा था ना, NH+4 का केस कोऑर्डिनेशन के अंदर, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बिल्कुल उसी टाइप का ये भी केस है। यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो प्लस का 1 ही चार्ज रहेगा ना, क्योंकि ये 4 तो बॉन्ड इसने बना ही रखे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितने का आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और तो कोई इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा आपको, प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक जो है आपका प्लस का 1 रख रहा है, तो दो आपका कितना लगेगा, +2, तो यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा होगा, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो, x -4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, -2 + 4, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, +2 आ गई, राइट। अब अगर हम कोबाल्ट की बात करें, तो दिस इज आर्गन 3d7 4s2, कोबाल्ट +2 की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से बाहर निकाल देना, सो इट विल बी 3d7, राइट। ओके, अब हमें सबको पता है ये बात कि जो Cl है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे तो कोई पेयरिंग ही नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो फिर हम कैसे अरेंज करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब आप खुद देखो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर आएगा वो किस में आएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किसकी आएगी, जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो किसके केस में आएगी यहाँ पे, अब देखिए किसके केस में आएगी, पहले वाले अगर केस की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले केस में, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, तो सबसे ज्यादा तो फिर इसी की आएगी ना, ठीक है, 1 की ही सबसे ज्यादा आएगी आपकी, 1 की किस में ज्यादा, इसमें ज्यादा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 की ज्यादा है, उसके बाद फिर किसकी ज्यादा होगी, ये थर्ड वाले की ज्यादा होगी, थर्ड वाला किस में है, डी वाले में है, ठीक है, यहाँ पे है ना, डी वाले में है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा रहेगी, 1 के बाद 3 वाला आ रहा होगा, ठीक है, 1 के बाद, सॉरी 1 के बाद 4 वाला, सॉरी 1 के बाद ये 4 ही वाला तो है ना, 1 के बाद जो है ये 4 वाला आ रहा होगा, तो ये 4 वाला आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TH इन दिस कंपाउंड, ओके, C2O4 आपको दे रखा है कि ये क्या है, ऑक्सिलेट है, राइट, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली जितने आपके लिगेंड जुड़े होते हैं ना सेंट्रल एटम से, वही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक बार हम लिखते हैं कंपाउंड हमारे पास क्या है, कंपाउंड इज K4 TH C2O4
4 मॉलिक्यूल हैं इसके ऑक्सलेट के, और वाटर के आपके 2 हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे करके 4K प्लस एंड TH C2O4 4 H2O ट्वाइस और यहाँ पे 4 माइनस, राइट, क्योंकि इस पे क्या है, टोटल का प्लस 4 चार्ज है, तो इस पे टोटल का क्या रहा होगा, माइनस चार्ज ना, -4, राइट। ओके, अब ये खैर ये सब देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि ये जो है एक आयोनाइजेशन स्पेयर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक आयोनाइजेशन स्पेयर की तरह काम करेगा, और ये आपका क्या है, पूरी तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो इस ये आपका सेंट्रल एटम है, अब देखो ये जो C2O4 है वो आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। तो बाइडेंटेट लिगेंड है मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 2 होगी, और इसके कितने मॉलिक्यूल है, 4, तो 8 तो इसी का हो गया, ठीक है। और 2 आपके वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर तो आपका मोनोडेंटेट ही होता है, तो 2 तो इसके हो गए, है ना। तो टोटल आपका कितने हो गए, 8 + 2, तो टोटल जो होगा आपका वो 10 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है अगेन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम इन दिस एंड दिस कंपाउंड, ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, EN जो है आपका इथेन 1,2 डायमाइन है, ठीक। तो कंपाउंड हम लिखते हैं COCl, उसके बाद EN2, उसके बाद यहाँ पे Cl है, ठीक है। क्लियर है? और जो दूसरा कंपाउंड है वो है हमारे पास K3Al C2O4, इसको ऐसे लिख दो आप, सी जैसा दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड। C2O4 का थ्राइस है, ओके। देखो ये जो बाहर है वो तो आयोनाइजेशन स्पेयर है, राइट। इसके अंदर का देखना होता है हमें, ठीक है। तो ये जो है आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन आपको देखना है, ठीक है। ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक किसका जोड़ लो आप, ठीक है। ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट, ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है ये। तो अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये 2 मॉलिक्यूल है इसके, ठीक है। तो 2 × 2 हो जाएगा ना ये। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया, 1 + 4, दिस इज 5 ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये अगेन फिर से, ये तो बाहर है आपका आयोनाइजेशन स्पेयर, इसकी बात हम करेंगे, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। अब ये क्या है आपका, ये आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ऑक्सिलेट आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर है ना? ये है ऑक्सिलेट आपका, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाते ना, ऐसे दिखाओ या फिर चाहे ऐसे दिखाओ, राइट, है ना, बात एक ही है। क्लियर है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ये अभी जो मैंने बनाया वो है, ठीक है, इसको हटा दो आप। चलिए, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया आपका। तो 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 × 2 दिस इज 6, तो 5 और 6 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 5 और 6 किसके अंदर है, इसके अंदर है, डी वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है काफी। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल होमोलैप्टिक Mn+2 complex is 5.9 bm, द सुटेबल लिगेंड फॉर दिस complex is, ओके। अब ये कहा गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक ऑक्टाहेड्रल होमोलैप्टिक कंपाउंड का जो है आपका 5.9 है। किसका कंपाउंड है वो, Mn+2 का है, जस्ट अ सेकंड, किसका है कंपाउंड, Mn+2 का। Mn+2 का जो है आपका कंपाउंड है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है आपका, 5.9 का अराउंड है, ठीक है।
क्लियर है। अब देखो 5.9 का अराउंड ये क्या डिनोट कर रहा है आपका, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो डिनोट कर रहा है ना। इससे हम इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है होमोलेप्टिक, ठीक है, तो इसका भी वर्ड मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो होमोलेप्टिक का ये मतलब है कि सारे एक जैसे लिगेंड, जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है, तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो Ma6 टाइप का बन रहा होगा। जैसे आप समझ रहे हो, जैसे मान लो ये कोई मेटल है और हमने यहाँ पे मान लो कि कोई भी एक ही टाइप का लिगेंड ले लिया, ठीक है, तो ये एक होमोलेप्टिक आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। वैसे ही हेट्रोलेप्टिक भी होता है। हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है कि वही डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। होमो का मतलब है कि सारे लिगेंड जो है एक जैसे, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ही है। अब ये कह रहा है कि ये 5.9 जो है ये कब आएगा, इसमें से हम कौन सा लिगेंड यूज करें, ठीक है, Mn के साथ, कि हमारे पास ये वाला आपका 5.9 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते क्या इसमें दिक्कत क्या है। अगर हम Mn की बात करें तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s2। अब ये +2 के अंदर था तो बाहर के इलेक्ट्रॉन आप निकाल देना यहाँ पे, तो आर्गन 3d5 हो गया होगा ये, राइट, 3d5 हो गया होगा ये, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने थे, 5 ही थे, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, अब जो ये साइनाइड है, तो साइनाइड जो है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये पेयरिंग करा देगा ना। ये पेयरिंग कैसे कराएगा, अगर मान लीजिए कि ये है आपका साइनाइड आ गया, ठीक है, तो साइनाइड पता है साइनाइड कैसे पेयरिंग कराएगा, ऐसे कराएगा 1 2 3 4 5। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का क्या मतलब है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो आपकी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो वहाँ पे लो स्पिन फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला तो केस नहीं है ना। उसके बाद इथिलीन डायमीन भी नहीं हो सकता, ये भी क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताया गया आपको। अच्छा एनसीएस की बात करो ना, तो ये जो है ना एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका यही होगा। क्यों, क्योंकि ये जब आप सीओ की बात करो तो सीओ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी आपका क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग जैसे ही करेगा तो फिर इसकी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। एन की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या, √3 मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 आने लगेगा मैग्नेटिक मोमेंट। दिया कितना है 5.9, तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है।